हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 सीड बिकम ए प्लांट की जो बुक एक्सरसाइज है उसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, टेल अबाउट द फेवरेबल कंडीशन नीडेड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। मतलब कि आपकी जो सीड्स का जो जर्मिनेशन होता है, अंकुरण जो होता है, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, कौन सी कंडीशन होती है जिसमें पौधे का एक बीज का अंकुरण होता है। अब इसका आंसर देखते हैं। ऑल सीड्स नीड वाटर। सभी बीजों को किसकी आवश्यकता होती है? नीड वाटर, ऑक्सीजन, प्रॉपर टेम्परेचर इन ऑर्डर टू जर्मिनेट। यानी कि अंकुरण के लिए पानी की, ऑक्सीजन की और प्रॉपर टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। सम सीड रिक्वायर प्रॉपर लाइट। कुछ बीजों को प्रॉपर लाइट की भी आवश्यकता होती है। सम जर्मिनेट बेटर इन फुल लाइट। कुछ तो मतलब अधिक लाइट में, फुल लाइट में जर्मिनेट होते हैं, वाइल अदर कुछ की रिक्वायर होती है डार्कनेस टू जर्मिनेट। कुछ अंधेरे में अंकुरित होते हैं। नेक्स्ट है, नेम एनी वन प्लांट विच ग्रो विदाउट सीड एनी मेक इट्स डायग्राम। अब आपको बताना है कि एक ऐसे सीड्स का नाम बताइए जो बिना सीड्स के उगता है। सॉरी, एक पौधे का नाम बताइए जो बिना बीज के उगता है और उसका डायग्राम भी आपको बनाना है। पत्थर चट्टा मैंने इसमें नेम राइट करवाया है आपको। पत्थर चट्टा जो होता है वो बिना सीड्स के ग्रोथ करता है। ये पत्ती से ही ग्रोथ करता है। यदि आप उसकी एक पत्ती को लेकर मिट्टी में दबा देते हैं तो नया पौधा तैयार हो जाता है। आपको क्या करना है, पत्थर चट्टा की डायग्राम जो है अपनी नोटबुक में बनाना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज डिस्पर्सल ऑफ सीड। यानी कि बीजों का जो प्रसार होता है वो कैसे होता है, उसके बारे में आपको बताना है वो क्या होता है। सीड डिस्पर्सल इज द मूवमेंट सेपरेट ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ सीड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। यानी कि इनके जो पेरेंट्स प्लांट होते हैं उनसे बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो पहुंचते हैं उन्हें हम सीड डिस्पर्सल बोलते हैं। ये मेन 5 तरीके से इनको डिस्पर्सल किया जाता है: ग्रेविटी, वाइंड, बैलिस्टिक, वाटर एंड बाय एनिमल। मैंने आपसे चैप्टर में पढ़ाया भी था कि जानवरों के द्वारा उनके पैरों पर चिपक के या फिर चोंच में चिपक के एक स्थान से दूसरे स्थान पर बीज चले जाते हैं। और हवा के कारण भी, तेज हवा के साथ भी बीजों का प्रसार होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। पानी के कारण भी। ये सब जो रीज़न है ये सब किसके हैं? सीड डिस्पर्सल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू ह्यूमन बीइंग डिस्पर्सल सीड्स। यानी कि आदमी जो है कैसे पौधों को, उसका बीजों का प्रसार करता है वो आपको बताना है। ह्यूमन ईट वेरियस फ्रूट एंड वेजिटेबल। आदमी जो है बहुत सारे फ्रूट भी खाते हैं और सब्जियां भी खाते हैं। और एंड थ्रो दियर सीड्स, और उनके जो बीज हैं उन्हें फेंकते हैं आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद। दीज सीड्स वैन गेट एडुकेट कंडीशन फॉर जर्मिनेशन ग्रो टू बिकम प्लांट्स। और जब उन्हें एक्यूरेट कंडीशन मिलती है, मतलब कि टेम्परेचर भी, पानी भी और वाटर, ऑक्सीजन वगैरह, तो उससे क्या होता है, ये सब चीज़ें जब उसे मिल जाती हैं तो वो बीज ग्रोथ हो जाता है, मतलब कि उग जाता है, जर्मिनेट हो जाता है और बीजों का प्रसार भी हो जाता है। जैसे कि फ्रूट, फल खाए और किधर उधर कहीं भी आपने बीज को फेंक दिया तो वहीं पर ही उसका पौधा, नया पौधा मतलब कि उग जाता है। नेम 5 प्लांट्स कम फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज इनटू इंडिया। उन 5 पौधों के नाम लिखिए जो दूसरे देशों से भारत में लाए गए। आपने चैप्टर में पढ़ा भी था। टी, जैसे आपकी चाय जो है वो कहाँ का पौधा है, वो चाइना से लाया गया। कॉफ़ी जो है अफ्रीका से। लेडीज़ फिंगर है वो भी अफ्रीका से। कॉलीफ्लावर जो है वो यूरोप का पौधा है। और पी जो है वो भी यूरोप का ही पौधा है। ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये सब कैसे आप दूसरे स्थानों से मतलब कहीं और पौधे ले जाते हैं, मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में क्या करते हैं। यदि आप किसी बिजनेस पर्पज़ या जॉब के से आप किसी दूसरे देश में जाते हैं तो और वहाँ पर आपको कोई पौधा अच्छा लगता है तो आप उसे क्या करते हैं, वापस घर पे लाते हैं और उससे ही हमारे यहाँ पर बहुत सारे पौधे उग जाते हैं। ठीक है। मेंशन द नेम ऑफ एनी 3 फूड आइटम which you eat and which are not mentioned in the chapter. Also tell which part of these plant do you eat in the form of food. आपको बताना है, मेंशन करना है क्या, 3 फूड आइटम, ऐसे 3 फूड आइटम्स को जो खाए जाते हैं और जो हमारे चैप्टर में मेंशन नहीं है। आपको बताना है कि उनका कौन सा पार्ट हम खाते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर राइट करेंगे। पोटैटो जो होता है उसके हम क्या खाते हैं, स्टेम खाते हैं। कॉलीफ्लावर का जो फ्लावर खाया जाता है और जिंजर जो होता है अदरक, उसका हम स्टेम खाते हैं। व्हाट इज़ द हेल्थ बेनिफिट ऑफ कंज्यूमिंग स्प्राउटेड ग्रेन। आपको बताना है कि आपकी को क्या बेनिफिट होता है स्प्राउटेड ग्रेन से, जो आपके अंकुरित
अनाज जो होते हैं, मेंशन एनी वन सच बेनिफिट, आपको एक बेनिफिट बताना है। स्प्राउटेड ग्रेन आर हायर इन सेवरल न्यूट्राइंट्स, स्प्राउटेड ग्रेन्स जो होते हैं उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, इंक्लूडिंग प्रोटीन भी इंक्लूड होती है, फाइबर भी, विटामिन सी भी, फोलेट भी और बेटा कैरोटीन भी। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा मेक ए लिस्ट ऑफ प्लांट विच हैव बीन ब्राउट इनटू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज, यानी कि इसमें भी एक लिस्ट बनानी है जो दूसरी कंट्री से हमारे पौधे यहाँ पर लाए गए, एक लिस्ट बताओ। अभी मैंने इसमें एक क्वेश्चन, ये भी मतलब रिपीट हो गया है क्वेश्चन, पहले भी आया था। कॉफ़ी प्लांट है आपका, टी प्लांट है, रबर प्लांट है, पी प्लांट है, ये सब क्या है हमारे देश में बाहर से लाए गए पौधे हैं, विदेशों से लाए गए पौधे हैं। फोर्थ है इफ़ यू वर गिवन एन ऑप्शन टू ग्रो ए प्लांट इन योर हाउस, यदि तुम्हें एक ऑप्शन दिया जाएगी तुम अपने घर पर एक पौधा लगाइए, तो विच प्लांट वुड बी योर चॉइस, तुम कौन सा पौधा पसंद करोगे एंड वाई, क्यों। बेसिल जो होता है एक तुलसी का जो पौधा है उसे बोलते हैं, बिकॉज बेसिल लीव्स आर गुड फॉर डाइजेशन, क्योंकि तुलसी जो होती है, तुलसी की जो पत्तियाँ होती हैं वो डाइजेशन के लिए हमारी हेल्प करती हैं, यानी कि हमारी पाचन क्रिया के लिए अच्छी होती हैं। एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फ्लेमेटरी का मीन्स होता है सूजन रोधी, यानी कि जैसे किसी को भी स्वेलिंग आती है उसको रोकने के लिए जिस दवाई का उपयोग करते हैं तो वो आपकी तुलसी की पत्ती भी उसमें उपयोगी होती है। नेम एनी वन आइटम विच कैन बी स्प्राउटेड, एक ऐसे आइटम का नाम लिखिए जो स्प्राउट हो सकता है, मतलब ऐसे कौन कौन से बीज हैं। मूंग बीन्स जो होती हैं आर द मोस्ट कॉमन सीड फॉर स्प्राउट्स, यानी कि स्प्राउट्स के लिए एक सबसे कॉमन सीड जो है मूंग है, वो बहुत जल्दी स्प्राउट्स होती है, ठीक है, और ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। अब ये चैप्टर जो है इसकी बुक एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, ये बुक एक्सरसाइज जो मैंने आपसे राइट कराई है वो आपको राइट करनी है, और पत्थर चट्टा जो है उसका नेम राइट करके उसका डायग्राम विद कलर इसमें बनाना है आपको, और डायग्राम बहुत ही अच्छा होना चाहिए जिससे प्रैक्टिस करके एक प्लेन पेपर पर बनाकर उसे आप पेस्ट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, और आपका जब ये कंप्लीट हो जाए तो उसे आप लर्न भी करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स।